दोस्तों और साथियों, एक लड़की शादी करती और फिर कुछ दिन उस पति के साथ रहती और हफ्ता या 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन यह उसका टारगेट होता और फिर वो वहाँ से कीमती सामान, मोबाइल वगैरह, जेवर गहने और नकदी लेकर के फरार हो जाती। और यह सिलसिला एक बार नहीं, ये सिलसिला लगभग 25 बार हुआ। यानी कुल मिलाकर के एक लड़की ने 25 दूल्हे बदले, 25 लोगों से अलग अलग शादी की, 25 लोगों के साथ वो संपर्क में आए। तो जाहिर बात है, जब 25 लोगों से शादी की तो 25 लोगों के साथ ही वो सोई होगी। जो मर्द शादी करेगा ऐसा तो नहीं कि वह उसे यूं ही छोड़ देगा। शादी करने का मतलब ही होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, एक दूसरे को सुकून पहुंचाए। तो यानी एक ऐसी लड़की जिसने कच्ची उम्र में पहली जब शादी की थी तो लव मैरिज से की थी। कच्ची उम्र क्या कच्ची उम्र थी उसकी, सिर्फ 17 साल की उम्र थी जिस उम्र में उसने शादी की थी। यानी ये 17 साल की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, इसमें शादी करने या लव मैरिज करने की नहीं होती। लेकिन आज के दौर में दोस्तों कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर काम, हर बात, हर चीज़ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये कहानी जब इस औरत की लोगों के सामने आई, जब लोगों को पता चला कि एक औरत 25 दफ़ा शादी कर चुकी है, 25 लोगों के साथ अलग अलग सो चुकी है, और उसका टारगेट जो होता था वो 10 से 15 दिन, उससे ज़्यादा वो नहीं टिकती थी। इस तरह से एक के बाद एक, बल्कि 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 लोगों को चूना लगा चुकी थी और 25 लोगों को वह लूट कर भाग चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का जवाल है ना, जो चीज़ जो भी ऊंचाइयों पर जाता है ना, एक दिन वो नीचे ज़मीन पर ज़रूर उसको आना है। कितना भी ऊपर आप उड़ लो आसमान में, कितना भी आप ऊपर उड़ लो, लेकिन आपको आना ज़मीन पर ही है। पूरी तरह से इस दुल्हन ने आतंक काटा हुआ था, पूरी तरह से आतंक मचाया हुआ था। लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाना था, क्योंकि सब दिन चोर के नहीं होते हैं, एक दिन साथ का भी होता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। मैं इस कहानी में आपको एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक के बाद एक बच्ची शादी की। लेकिन उसके अंदर यह आग, तो कहिए वासना की आग कहिए, या फिर पैसे कमाने की आग कहिए, या फिर लोगों को लूटने की आग कहिए, कितनी भरी हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। सभी के नाम बारी बारी से लूँगा, जो हमें कमेंट करेंगे। कहानी शुरू से आखिर तक विस्तारपूर्वक सुनने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। जब वह घर से भागी तो मेरा मोबाइल लेकर गई। यह एक विष्णु नाम का शख्स है। ये सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर में थाने में पहुंचता है और थाने में जाकर के कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी तहरीर लिख लीजिए, मेरी रपट लिख लीजिए। कहने लगे कि तुम्हें रपट किसके खिलाफ लिखानी है? कहने लगा कि साहब, मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ रॉप लिखानी है। पुलिस वाले बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्या किया है जो तुम अपनी पत्नी के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखाने, यानी सादा लफ्जों में लोग रपट कहते थे, तो यूँ तो शब्द जो है असली वो रिपोर्ट है, तो क्यों रिपोर्ट लिखाने आए हो? कहने लगा कि साहब, मेरी पत्नी भाग गई है। पुलिस वाले बड़े हैरान कि भाई, पत्नी भाग गई है, कब हुई थी तुम्हारी शादी? कहने लगा कि साहब, अभी बस कुछ दिन, यानी 8-10 दिन हुए हैं मेरी शादी को, और अभी नई नई मेरी पत्नी थी और वह भाग गई है। मेरा मोबाइल लेकर के भाग गई है, घर के जेवर लेकर के भाग गई है, जो घर में नकदी रखी थी वो सब कुछ लेकर भाग गई है। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। वो बताता है, कहता है कि साहब, मेरी पत्नी कम से कम 3 बार तो नहाती थी। रात को जब सोती थी तो मेकअप करके सोती थी, रात को नहाती, सुबह को नहाती, दिन में नहाती, 10 बजे वह सो के उठती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ, मेरे बाप मुझसे कहते थे कि बेटा, बहू से कहो कि वो घर का काम धंधा करें, लेकिन मैं उसको परेशान करना नहीं चाहता था। मैं उसको काम धंधे के लिए ज़्यादा नहीं कहता था कि अभी नई नई है, शायद खुद ही उसकी समझ में आ जाए और वो घर का काम धंधा खुद ही संभाल लेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो एक टारगेट के तहत हमारे साथ वो अपना टाइम पूरा कर रही है। क्योंकि जब वो चली गई, जब मुझे घर में वह दिखाई नहीं दी, तो ना ही मेरा फ़ोन मिल रहा था। मैं बाथरूम में गया तो मुझे एक कीपैड वाला मोबाइल दिखाई दिया। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, इसीलिए वो मोबाइल भी मेरा ही यूज़ करती थी, मोबाइल यूज़ करती थी। लेकिन उसके भागने के बाद जब मैं बाथरूम गया तो मुझे बाथरूम में एक कीपैड वाला मोबाइल, छोटा मोबाइल मिला, और वो उसी का है। मैंने जब अपने फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो उसने मुझसे बात की। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ हो, घर में दिखाई नहीं दे रही हो। कहने लगी कि मैं भाग गई हूँ। पहले तो मुझे तब यकीन नहीं आया कि वह भाग गई है। मेरी बीवी, मेरी पत्नी, जो इतने दिनों से 8-10 दिन से प्यार मोहब्बत के साथ मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, बन ठन कर सच सवकर हर वक्त मेरे साथ रहती थी, और वो अचानक से घर में लापता हो जाती है। जब मैं उसे फ़ोन मिलाता हूँ, मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था, तो मैं अपने ही मोबाइल पर फ़ोन लगाता हूँ, और जब अपने मोबाइल पर फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन मेरी बीवी ने उठाया, और बीवी से मैंने पूछा कि ये मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? कहने लगी कि हाँ, मेरे पास है।
मैंने पूछा कि कहाँ हो तुम? कहने लगी कि मैं भाग गई हूँ। सर, मैंने कहा कि कहाँ भाग गई हो, क्यों भाग गई हो? कहने लगी कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं भाग गई हूँ और कभी भी अब तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। साहब, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। 1 रुपया लाख मैंने दिए थे उन लोगों को जिन्होंने मेरी शादी इसके साथ करवाई थी। दोस्तों, यह एक गैंग की सदस्य थी। इस गैंग में और भी लोग थे। ये जब शादी के बंधन में बंधकर उस आदमी के साथ आ जाती जिसके साथ यह शादी करती थी, तो यह 8 या 10 दिन या 5 दिन जब भी इसे मौका मिलता इसका भागने का टारगेट होता था। अगर ये 10-15 दिन के अंदर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती थी तो फिर इसकी गैंग के लोग इसके गैंग के सदस्य आ जाते और फिर उस आदमी पर भोलभाले पर या तो बलात्कार का या जबरदस्ती का या उत्पीड़न का कोई ना कोई आरोप लगवाकर उसको डरा धमकाकर और फिर इस लड़की को लेकर के चले जाते। दोस्तों, ये लड़की जिस वक्त में पढ़ाई के दौरान इसका इश्क हो जाता है स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के साथ और फिर ये लव मैरिज कर लेती है, उसके बाद घरवाले इसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तू हमारे लिए मर गई है। उसके बाद ये भोपाल आती है। भोपाल आने के बाद जिसने इससे लव मैरिज किया था उससे भी इसकी अनबन हो जाती है और उसका साथ छोड़ देती है। फिर एक लड़के से इसकी मुलाकात होती है जो इस तरह के ठग होते हैं जो लड़कियों को अपने साथ रख के उनका सहारा लेकर के लोगों को लूटते, ये लोगों को ठगते हैं। और फिर ये जब उनके संपर्क में आई तो प्लान बनाया गया कि तुम लोगों के साथ शादी करोगी और शादी का नाटक करना, उसके बीच में अगर तुम्हें उनके साथ सोना पड़े, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे तो कभी भी यह जाहिर मत होने देना कि तुम उनकी बीवी नहीं हो, तुम उनकी पत्नी नहीं हो या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओगी। ऐसा किसी को भी जाहिर नहीं होने देना। और ये तभी हो पाएगा जब शादी करने के वाले के साथ तुम सारे शादी के हक अदा करोगी, उसके साथ सोगी, उसके साथ संबंध बनाओगी, उसको कभी यह जाहिर नहीं होने दे। तो ये जो लड़की थी, ये जो लुटेरी दुल्हन थी, ये भी इसका नाम रेखा पासवान। आपको बताऊं कि यह जो थी रेखा पासवान, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रुद्रपुर की रहने वाली और इसने 25 शादियां की और इस तरह से यह एक तरह का गैंग था। पूरी तरह से यह गैंग सक्रिय था और 25 लोगों को लूटा। इन्होंने उन लोगों से लाखों नहीं बल्कि 50 लाख करोड़ों रुपए लोगों को लूटे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खून मुंह को खून लग जाता है, ना जब मुंह को खून लग जाता है तो फिर उसकी और ज़्यादा लत लग जाती है। ऐसे ही जब यह एक के बाद एक लोगों से शादी करके उनको लूटने में कामयाब होती गई तो फिर यह इनका धंधा जोरों शोर के साथ चल रहा था। लेकिन ये राजस्थान सवाई माधोपुर का रहने वाला विष्णु थाने पहुंचा। तहरीर दी इसने। इसके खिलाफ इस लड़की के साथ मुकदमा लिखाया गया। उसके बाद जिन्होंने इस विष्णु से रुपए लाख लेकर के इसकी शादी कराई थी, पुलिस ने उनको तलाश किया। फिर भोपाल में जाकर के ये पकड़ी जाती है क्योंकि यह फिर किसी और को शिकार बना करके उसके यहाँ रह रही थी। पता लगा कि इसने किसी और से वहाँ शादी कर ली है और शादी किए हुए 7 दिन हो चुके हैं। ये ससुराल वालों के सामने जिस ससुराल में ये रह रही थी, जब नए पति के साथ जिस पति के साथ यह टाइम गुजार रही थी, जब उनको पता चला कि यह लुटेरी दुल्हन है और अब से पहले ये 25 लोगों को चूचुना लगा चुकी है, 25 लोगों को लूट करके फरार हो चुकी है, तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि हमने भी अपने बेटे से शादी करने के लिए 1 रुपया लाख इसको दिए हैं, तो हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएं। पुलिस कहती है कि तुम भी इसके खिलाफ तहरीर दो, मुकदमा लिखाओ, शायद कुछ हो सके। इसके बाकी जो सरगना है इनके फौज के, जो इनका ये गैंग है, उसके लोग जब बाकी पकड़े जाएंगे उनके पास से, जब वो माल बरामद होगा या जो भी होगा, तो लोगों के पैसे जो सामने आते हैं उनके लौटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह के हालात आजकल बन जाते हैं। इस तरह के लोग ठगी करने के नए नए तरीके निकालते हैं। तो जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई होती है, एक उम्र आ जाती है, तो वो शादी करने के लिए उतावले रहते हैं और वो इस तरह के चुंगल में लड़कियों के फंस जाते हैं और फिर वह भोलभाले बेचारे ऐसी बदचलन, आवारा और ऐसी गैंगस्टर लड़कियों के शिकार हो जाते हैं। तो बच के रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए और शादी का जो आपका सपना है वह एक दिन जरूर साकार होगा। लेकिन अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस वालों से कहिए कि वो आपकी शादी के लिए कोई आपकी हम उम्र लड़की तलाश करें। तो चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि कमेंट करके किस भाई ने क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है। चलिए कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हूँ।